गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 का एसएस पढ़ेंगे। एसएस में लेसन नंबर 11 लैंडफॉर्म्स यानी कि भूमि स्वरूप। तो सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि लेसन नंबर 10 हमारा कौन सा था। तो लेसन नंबर 10 हमारा था स्फीयर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी के आवरण। तो उसमें हमने पृथ्वी के 4 आवरण के बारे में देखा था, जैसे कि मृदावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। तो उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो हमने पढ़ ली थी। तो आज हमारा लेसन नंबर 11 है लैंडफॉर्म यानी कि भूमि स्वरूप। तो आज हम जानेंगे कि जो हमारी ज़मीन है उस पर कौन सी चीज़ आई हुई है उसके बारे में देखेंगे। Movements take place in the crust of earth over the time. Movements make a changes the landforms. We find such types of experience throughout the incidents like shocks of earthquake, volcano or the tsunami, etc. These movements somewhere create mountain plateau and fold valleys. In addition to the erosion and the depositions occur due to the natural forces like river, glacier, wind, sea, waves are which create alluvial plants, valleys and ग्रोगिस। यानी कि पृथ्वी की जो पपड़ी है उसके अंदर समय समय पर हलन चलन जो है वो होती रहती है, जो ज़मीन के स्वरूप में रचती है और बदलती भी है। तो ऐसा अनुभव हमें भूकंप के झटकों के द्वारा, कभी ज्वालामुखी की या तो फिर सुनामी की जो घटना होती है उसके द्वारा जो हमें होती है। जब भूकंप आता है तो ज़मीन हिल जाती है, तो वो हमें पता चलता है। फिर सुनामी आती है, फिर ज्वालामुखी फटती है। तो ऐसी घटनाओं द्वारा जो हमें वो पता चलता है। इस हलन चलन का जो पर्वत, फिर पठार और दरार घाटियों की जो रचना होती है, इसके उपरांत जो नदी है, फिर हिम नदी है, पवन, समुद्र की जो लहर है, जैसे प्राकृतिक बल है उसके कटाव और निरीक्षण की क्रिया द्वारा कांप के मैदान, घटिया और कोतरों की रचना भी होती है। When the particular part of the land surface take a certain height, soil and shape is called the landforms. पृथ्वी की धरातल से कुछ भाग निश्चित ऊंचाई, ढलान और आकार प्राप्त करके तब उन्हें भूमि स्वरूप कहा जाता है। अब हम देखेंगे मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, भूमि स्वरूप के मुख्य प्रकार देखेंगे हम लोग। लैंडफॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय वेरियस नेम्स लाइक माउंटेन, प्लेटेयू, प्लेन एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द रीजन। यानी कि प्रदेश की जो ऊंचाई है उसके अनुसार जमीन के भागों को जो पर्वत है, फिर पठार है, मैदान, वो नामों से हम लोग पहचानते हैं। तो यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। तो ये है माउंटेन यानी कि पर्वत कहेंगे। फिर है मीन्स यानी कि उसको हम घाटी कहेंगे। फिर प्लेटेयू यानी कि पठार, प्लेन यानी कि मैदान प्लेन ही होते हैं, सीधे होते हैं। फिर यहाँ पे दिया है इसलैंड यानी कि टापू कहेंगे। और सी लेवल यानी कि जो समुद्र तल है वो है, और ये आसमान का भाग है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पर्वत एकदम ऊंचे होते हैं, फिर घाटी उसके थोड़े नीचे होती है, पठार सेम होते हैं और मैदान जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, और इसलिए जो टापू होते हैं वो भी थोड़े ऊंची की तरह दिखते हैं, और ये समुद्र तल होता है वो भी सीधा होता है वो। तो ये है मेन टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स यानी कि मुख्य भूमि स्वरूप है वो दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेन को हम क्या कहेंगे? पर्वत। तो पर्वत के बारे में देखते हैं। द एरिया हैविंग अ मोर देन 19 मीटर्स 900 मीटर्स हाइट अबव द सी लेवल विद जेंटल और एड्रोप्ड स्लोप इज कॉल्ड माउंटेन। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले और कम तीव्र से ढाल और संकरे शिखरे वाले क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। Mountains are formed in the crust of earth due to action, reaction and the interactions of natural and the physical forces like earthquakes and the volcanoes. Impact of the more than one multiple action and the forces are seen in the organization and the development of the mountain. That is why is the contents
of their various except mountains are different from each other. अब ये जो पर्वत है वो पृथ्वी के घर में भूकंप और ज्वालामुखी जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं होती है उसमें भौतिक बलों की क्रिया, फिर उसमें जो प्रतिक्रिया है और अंतःक्रिया से वो पर्वत जो है वो बनते हैं। और पर्वतों के उद्भव और विकास में एक अधिक क्रियाओं और बलों का प्रभाव भी पाया जाता है, जिससे हम पर्वत अपने विविध पक्षों में संदर्भ में एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये हमने पढ़ा माउंटेन यानी कि पर्वत के बारे में। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द माउंटेन, पर्वतों का जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे। तो माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। निर्माण क्रिया के आधार पर पर्वतों के 4 विभागों में उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स, सेकेंड ब्लॉक माउंटेन्स, थर्ड वैल्केनिक माउंटेन और फोर्थ रेसिडुअल माउंटेन। तो सबसे पहले है मोड़दार पर्वत, दूसरा है खड़ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत और चौथा है अविशिष्ट पर्वत। तो ये 4 प्रकार है माउंटेन के। तो सबसे पहले देखेंगे फोल्ड माउंटेन यानी कि मोड़दार पर्वत। मोस्टली मोर्स एंड कलेक्टिविटी डिपॉजिट सीडम्स ऑफ द बॉटम ऑफ द सी और lakes create fold due to the pressure which comes from both of side is upper part turn on as peak and the low part turn as valley from the canopy sea। तो ये जो मोड़दार पर्वत है फोल्ड माउंटेन वो समुद्र के तल के प्रदेशों या जलाशय के तल में जो एकत्रित हुए निरीक्षण है वो दोनों को तरफ से दबाव पड़ने में मोड़ या वलय पड़ते हैं। और ये उद्भव मोड़ को हम शिखर के रूप में भी पहचानते हैं और अधो मोड़ को हम घाटी और तलहटी के रूप में भी हम लोग उसको पहचानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मोड़ यानी कि देखो यहाँ से मुड़ रहा है तो इसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। हिमालय इन एशिया, अल्प्स इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड द एंडास इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, फिर उत्तर अमेरिका में जो रॉकी है वो और दक्षिण अमेरिका में एंडीज दुनिया के मुख्य मोड़दार पर्वत है। तो ये प्रसिद्ध पर्वत है जो मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन यानी कि खंड पर्वत। तो देखते हैं ड्यू टू द ग्लेकोलॉजी फोर्सेस पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड फॉर द सरफेस ऑफ द एरिया इज submerged and the central part of remains stable forming block mountain, then grocery and the format in the best example for it. Therefore such mountain are also called horse mountain, Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountain of the Indira are the best example for block mountain। तो यहाँ पे जो हमने देखा फोल्ड माउंटेन था उसमें अमेरिका, हिमालय, यूरोप में, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो वो सब मुख्य मोड़दार पर्वत के उदाहरण थे। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं खंड पर्वत जो उसमें भूगर्भ में बलों के कारण वो भूमि स्तरों पर खिंचाव बल लगता है और तब उसमें दरारें भी पड़ती, ज़्यादा खिंचाव के कारण दरार पड़ जाती है और उससे आसपास के जो भाग है वो घस जाते हैं और बीच का जो भाग है वो स्थिर रहते हैं। इस खंड पर्वत और नीचे घसे भाग को दरार घाटी की रचना भी होती है। जर्मनी का जो हॉर्स पर्वत है वो इसका एकदम महत्वपूर्ण श्रेष्ठ उदाहरण है और पर्वतों का जो हॉर्स पर्वत है वो उसे हम लोग पहचानते हैं। और भारत में नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत ये सब खंड पर्वत के उदाहरण हैं यानी कि ब्लॉक माउंटेन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब थर्ड देखेंगे वैल्केनिक माउंटेन यानी कि ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी जो है वो हमारे जमीन के नीचे के भाग में होती है तो उसके बारे में देखेंगे। एट द टाइम ऑफ द वैल्केनिक eruption of the material which the throw out is the deposit of the shape of the cone, it is a collated volcanic mountain। ज्वालामुखी के प्रसोफ्ट से बाहर निकलने के पदार्थ जो है वो शंकु आकार से जमा होने वाले तो वो ज्वालामुखी पर्वत बनता है। यहाँ पे दिया गया है देखो फ्यूजियामा of Japan, Vesuvius of Italy, Cotopaxi of Ecuador and the Barren Andaman of India
पावागढ़ एंड द गिरनार आर द एग्जाम्पल ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन। इटली का जो विसुवियस है, एक्वाडोर का जो कोटोप्सी, जापान का जो फ्यूजियामी है और भारत का बेरन अंडमान। जो पावागढ़ है और गिरनार है वो ज्वालामुखी पर्वत के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे रेसिडुअल माउंटेन यानी कि अविशिष्ट पर्वत। रेसिडुअल माउंटेन आर द formed from the residual which the withstood against the natural forces of epochs. Soft rocks are the ended of the sweet away since thousands of the years, and the soil of formed from the solid rocks to stand as the highest. It is the collate on residual mountain, Aravalli, Nilgiri, Prasanath, Rajmahal, and the Eastern Ghat are the example of residual mountain. घिसाव के प्राकृतिक बल के सामने जो टिके रहते हैं उसके शेष भागों में अवशिष्ट जो है वो पर्वत बनते हैं और हजारों वर्ष से वो कमजोर चट्टानों को घिसकर बह जाती है तथा मजबूत चट्टानों से वो भूमि के भाग में ऊंचे भूमिखंडों के रूप में टिके रहते हैं, जिन्हें हम अविशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत में अरावली, नीलगिरी, फिर पासनाथ, राजमहल, पूर्वी घाट में अविशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो ये जो हमने जाना था पर्वतों के बारे में कि पर्वतों का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में बांटा गया है। तो मोरदार पर्वत, खंड पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और अविशिष्ट पर्वत। तो आज हमने 4 पर्वतों के बारे में जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक आपको ये पर्वतों के बारे में पढ़ के उनके बारे में शॉर्ट नोट लिख देनी है। थैंक यू स्टूडेंट।